के आप कुछ हिंट ड्रॉप करना चाहें तो बिना रेटिंग। आइए, बातचीत हो रही है यहां पर हमारे विशेषज्ञों से कि इस बजट का क्या मतलब निकाला जाए। प्रदीप, हर साल मैं एक जुमला चाहता हूं कि मैं इस्तेमाल नहीं करूं, फिर करना पड़ता है, पुराने डायलॉग ढूंढने पड़ते हैं। वो है फिर से ये मेंटेनेंस का बजट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक सवाल यहां मैं अजय चौधरी से लूंगा। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक में जाने के दौरान की कुछ सिग्निफिकेंट और नहीं हुआ है। एक चीज जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती क्योंकि बहुत ग्लैमरस नहीं लगता कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, ज्यादा एडवांस रिसर्च के लिए क्या होगा, कैसे हम अपना एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे जहां नॉलेज ड्राइव हो सके, उस पर आपने कुछ पॉइंट ढूंढे? ऐसा है कि साहब वो जो अगले 5 साल का प्लानिंग कमीशन का प्लान था मैन्युफैक्चरिंग का, आई एम पार्ट ऑफ दैट स्टीयरिंग कमिटी। सो वन ऑफ द डिसीजन हमने जो लिया था कि इस बार डेप्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करी जाए, और डेप्थ तब इंक्रीज होगी जब ज्यादा इंडिया में R&D होगी। प्राइवेट कंपनीज में R&D बहुत कम होती है। उसको इंक्रीज करने के लिए जो इंसेंटिव चाहिए था वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। उन्होंने अगले 5 साल तक 200% रिबेट दे दी है R&D पर। एक क्विक क्वेश्चन मेरा और है। अभी कह रहे हैं कि UID में 20 करोड़ हो गए हैं, इसको 40 करोड़ कर लेंगे, उधर NPR अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हेड काउंट करने के तौर पर यह प्रोजेक्ट और तेजी से मूव हो और इसकी एप्लीकेशंस हो पाए। आपको इसकी एप्लीकेशन होते हुए कब से दिख रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि झारखंड का प्रोजेक्ट हो या कहीं का, वो एक पायलट प्रोजेक्ट है, वो रियल इस्तेमाल नहीं है मेरे और आपके लिए। नहीं, अब तो पूरा का पूरा जो UID है, जो UID डेटाबेस है और NPR डेटाबेस है, वो कॉमनली एक सिंगल लोकेशन में लगाने का प्लान है। और उसके ऊपर UID ने एक टेंडर भी निकाला था मैनेज सर्विसेज का, तो वो टेंडर अभी डिसीजन मेकिंग में है। और उसमें पूरा का पूरा डेटाबेस आएगा, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि एक सिंगल डेटाबेस में सारे UID नंबर्स इंक्लूडिंग NPR और UID दोनों के होंगे। तो IT सेक्टर की कंपनियों पर और उनके स्टॉक पर वॉच किया जाना चाहिए प्रदीप, आज भी और आगे के लिए भी। एक सवाल वहां के मेहमानों के लिए है मेरे पास, वो ये कि ब्लैक मनी को लेकर के, ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से हमने एक बड़ा अभियान चला रखा था, सब्सिडी पर हल्ला बोल हमने एक दूसरा अभियान चला रखा था, और हम ये कह रहे थे कि इन चीजों को ये कर लें। एक्साइज वाली, सर्विस टैक्स वाली बात तो लगता है कि सभी कह रहे थे, मान ली प्रणब बाबू ने। ब्लैक मनी पर उन्होंने बातें बहुत कही हैं, उसमें कुछ इफेक्टिव कदम होते हुए दिख रहे हैं, उठते हुए। इसमें अभी होगा कि 2010 के बाद इन देशों से बात कर लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन ले लेंगे, जो चोरी होकर पैसा गया है वो पहले का है, वो कैसे वापस आएगा? अनिल सिंघवी जी क्या कहते हैं इस पर?